एक बार फिर से स्वागत है आपका डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। बड़ी खबर राजस्थान से है जो भीखाराम प्रजापति द्वारा प्रेषित की गई है। राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस सरकार के चुनावी वादा किया था जिसके तहत किसानों को ऋण माफ 1 से 10 तक की दिनों की गिनती में कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बिजली के बिलों को माफ कर देंगे और टोल टैक्स भी माफ कर देंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज बिजली की कटौती की जा रही है। वसुंधरा सरकार में सालाना 10,000 माफ किए गए थे, गहलोत सरकार ने अब बढ़ा दिए हैं। किसानों को बिजली विभाग द्वारा लूटा जा रहा है। टोल टैक्स वसुंधरा सरकार ने बंद किया हुआ था, गहलोत सरकार के आते ही टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया है। यह सब वादा पूरा करने के बजाय कांग्रेस सरकार उल्टा कार्य कर रही है। आज प्रदेश में जनता त्रस्त है। अधोघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। रिट की परीक्षा में नेताओं को नकल घोटाला, उद्योग जगत परेशान, कांग्रेस नेता और मंत्रियों की लूट खसोट का खेल हो रहा है। ऐसी सरकार आगे जन कल्याण कार्य करे। जनता के कांग्रेस ने को सरकार को अवसर दिया गया था, जनता की सेवा करे तो अच्छा नहीं होगा। यदि इस तरह से सरकार करती रही, जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। भाजपा के महामंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम उपखंड कार्यालय में जाकर के प्रभारी हरिराम बिश्नोई को ज्ञापन दिया। ये बातें तमाम ज्ञापन में लिखी हुई थी। भाजपा के बलोत्रा के जिला महामंत्री सुखराम बिश्नोई ने हल्ला बोल कार्यक्रम में किसान त्रस्त, सरकार मस्त, कांग्रेस सरकार कुंभकर्ण जैसी नींद सो रही है, गहलोत को तानाशाही करना पड़ रहा है, तानाशाही अब नहीं चलेगी, सरकार के खिलाफ तमाम तरह के नारे भी लगाए गए। जिला महामंत्री सुखराम बिश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित जय किसान भादु मंडल, धोरी मीना किसान मोर्चा जिला महामंत्री आसूराम गुलेरिया, युवा मोर्चा जिला महामंत्री केसरराम, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री हरिकिशन ढाका और एससी मोर्चा जिला महामंत्री अमरा राम एम्पा, पंचायत समिति सदस्य मदन थोरी, वीरेंद्र बोला पनोरिया, सरपंच मालाराम बोला, शेडवा महामंत्री मंडल हनुमान जानी और भाजयुपुम में मंडल अध्यक्ष बबलू ढाका, युवा नेता राणा राम ढाका, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष लादूराम सारण, भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष भजनलाल, ईश्वरलाल, कृष्ण कुमार पुरोहित, उत्तमाराम मेघवाल, कमलेश पवार, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विभिन्न मांगों को लेकर के भाजपा का बड़ा प्रदर्शन हुआ। भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित वादे को पूरा करने के बजाय सरकार उल्टा कार्य कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं जहां भीखाराम प्रजापति द्वारा तमाम प्रश्न और तमाम कवरेज किया गया, तमाम लोगों से बातचीत की गई। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान में। जनता को बेला फुसला कर अपने वोट बटेर लिए थे और जो ही सत्ता में आए तो उन्होंने अपने खजाना, अपना जेब भरना शुरू कर दिया। उनकी कोई नीयत है ही नहीं। जो सरकार में जो जनता के हित की जो नियम कायदे बनाने हैं, उसकी घोषणा पत्र में वो 3500 रुपये बेरोजगार भत्ते के हैं और वो भी नहीं दिए गए। और वो 833 रुपये वसुंधरा सरकार में उनको सब्सिडी दी जाती थी किसानों को, वो भी बंद कर दी है। और एक इसमें स्थायी शुल्क के, जैसे कि एक बीपीएल का कनेक्शन है, उसके अंदर 733 रुपये का तो 4 महीनों का वो विद्युत शुल्क है और स्थायी शुल्क है वो 2300 रुपये, ऐसे करके 3000 का बिल बन जाता है। तो हमने कई बार पूछा है इनको, वो बोलते हैं कि जो कंप्यूटर में डालते हैं डाटा और स्थायी शुल्क अपने आप लगते हैं। तो इसके विरोध में हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर और उनको सावचेत करने के लिए ज्ञापन दिया है। आज आपने जो ज्ञापन दिया है, सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, किस संबंध में ये ज्ञापन दिया है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमने जो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके
सरकार को जो सोई हुई उसको जगाने का काम किया। आज पूरे राजस्थान के अंदर बिजली के लिए लोग तड़प रहे हैं। जो डिमांड 2012 तक कट ऑफ जारी की जा चुकी थी, उसके आज दिन तक 70,000 कृषि कनेक्शन ये सरकार दे नहीं पाई है। और बाजरे का समर्थन मूल्य 2250 रुपये जो सरकार द्वारा घोषित है, राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों 1200 और 1300 रुपये में ये इसका बाजरा बाजार में बेचना पड़ रहा है। इसी तरह से ये जो सरकार द्वारा समय समय पर भर्तियों का आयोजन किया गया, पिछले काफी लंबे समय से इसको लटकाती जब भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें पूरा का पूरा फर्जी पाया गया और पेपर भी आउट हो गए, डम्मी कैंडिडेट भी पकड़े गए। सब कुछ होने के बाद भी सरकार ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। इसके लिए और इसके साथ साथ में आज तमाम जो कानून व्यवस्था है वो चौपट हो गई है, भ्रष्टाचार आलम पर है, शिविरों के नाम पर जनता को भरमाया जा रहा है और यहाँ कार्यालयों में कोई अधिकारी बैठते नहीं है, केवल शिविरों के नाम से मान सम्मान करवाते हैं और घूमते हैं और किसी तरह का कोई काम नहीं होता, केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए शिविर का आयोजन कर रही है। बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, एला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। मैं इकट्ठे हो बीजेपी कार्यकर्ता क्या है वजह? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कांग्रेस के 3 साल के कुशासन से जनता बड़ी त्रस्त है। जैसे कि बिजली की बहुत बड़ी किसानों की समस्या है। अभी सियालों की सीजन आ गई है तो लोगों को बिजली की आवश्यकता है, जो कि घोषणा पत्र के अंदर 13 घंटा बिजली की उसकी लिखित में दी हुई है और उनकी वजह 3 से 4 घंटा बिजली आ रही है और इसकी रेटें हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और जो कृषि के कनेक्शन हुए हैं वो कृषि के कनेक्शन लगभग 400 के ऊपर कनेक्शन है, उससे 100 तक के सामान नहीं दिए गए हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए गए हैं। तो इनके पूरी सरकार के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है और समय रहते सरकार सेच जाए और किसानों का काम करे तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़े लेवल का आंदोलन करेंगे और सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाएंगे। वसुंधरा सरकार में जो छूट दी किसानों को, छूट दी थी सालाना, वो गहलोत सरकार ने बंद कर दी, उसके बारे में